बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में रिटायरमेंट पर मिलने वाली यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि कानून ये है कि रिटायरमेंट के साल में अगर इंक्रीमेंट जो आम लगती है 1 दिसंबर के बाद, उसके बाद आपकी सर्विस को 6 महीने हो गए हैं, तो फिर आपको एक इजाफी इंक्रीमेंट रिटायरमेंट के मौका पर दे दी जाती है, ताकि आपकी जो पेंशन बेनिफिट्स है उसमें इजाफा हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन हालिया जो पेंशन इस्लाहात आई हैं वफाक में, पंजाब में, तो इसमें काफ़ी इबहम पाया जाता है। मुलाजमीन इस हवाले से क्लियर नहीं है। एक दोस्त ने, मेरे व्यूअर ने एक कमेंट किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कमेंट ये है कि अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई, मैं महकमा सेहत पंजाब से 30 सितंबर 2025 को स्केल नंबर 15 में रिटायर हुआ हूँ। अकाउंट्स ऑफिस वालों ने मेरी पेंशन बनाते वक्त एक इंक्रीमेंट नहीं लगाई जो रिटायरमेंट के साल में लगाई जाती है। ये वही इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, रिटायरिंग इंक्रीमेंट या यूजुअल इंक्रीमेंट। जबकि वो कह रहे हैं कि इसके बरक्स मेरे एक करीबी अजीज पोस्ट ऑफिस जो वफाकी महकमा है उससे 23 अगस्त 2025 को रिटायर हुआ, यानी ये 30 सितंबर को हुए तो वो 23 अगस्त, तकरीबन 1 महीने का फर्क है। तो वो 23 अगस्त 2025 को रिटायर हुए। उनको एक इजाफी इंक्रीमेंट दी गई है जिससे उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी बढ़ गई है, जबकि मुझे ये इंक्रीमेंट नहीं मिली। मैं अब क्या करूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। एक तो हुकूमत ने 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन के तहत पेंशन और ग्रेजुएटी में वैसे ही कमी कर दी है, और अब मुझे इंक्रीमेंट भी नहीं दी जो मेरा हक है। तो क्या मैं अपने इस हक के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम या सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जा सकता हूँ? इस हवाले से अगर आप कोई वीडियो बना दें तो काफ़ी मुलाजमीन का भला हो जाएगा, हमें गाइड कर दें कि हम क्या करें। शुक्रिया। ये एजाज हुसैन साहब हैं सहीवाल से। तो वही कि पंजाब में जो है इनको इंक्रीमेंट नहीं मिली, ये पंजाब से रिटायर हुए हैं महकमा सेहत से, जबकि एक दूसरी इन्होंने मिसाल दी वफाक की, पोस्ट ऑफिस की, वहाँ से एक मुलाजिम रिटायर हुए तो उनको एक इंक्रीमेंट जो है वो रिटायरमेंट के मौका पर दे दी गई है। एक तो वैसे यूजुअल लगती है, यूजुअल मतलब है जनरल इंक्रीमेंट, जो 1 दिसंबर को हर साल लगाई जाती है। अब रिटायरमेंट के मौका पर कानून ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक जो मुलाजमीन रिटायर होते हैं तो उनको यूजुअल इंक्रीमेंट या इजाफी इंक्रीमेंट रिटायरमेंट के मौका पर नहीं मिलती, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक 6 महीने पूरे नहीं होते। लेकिन अगर कोई मुलाजिम 1 जून से लेकर 30 नवंबर के दरमियान रिटायर होता है, जिस तरह ये साहब हुए हैं 30 सितंबर 2025 को, तो फिर एक इजाफी इंक्रीमेंट जो है वो रिटायरमेंट के मौका पर लगा दी जाती है। जो पेंशन जो बेनिफिट्स होते हैं उसकी वजह से उसको इजाफा हो जाता है, क्योंकि उसकी बेसिक में इजाफा हो जाता है। तो अब इसके बारे में जो पेंशन इस्लाहात जारी हुई हैं वफाक में और पंजाब में, इसमें तरीकाकार अब ये अपनाया गया है कि पहले तो जो आप लास्ट बेसिक पे आपकी होती थी स्केल में जिसमें आप काम कर रहे होते थे, तो उसकी बुनियाद पर पेंशन कैलकुलेट कर दी जाती थी। लेकिन अब जो है वो एवरेज बेसिक पे, वफाक में जो है आखिरी 24 महीनों की एवरेज बेसिक पे ली जाती है, यानी पीछे चला जाया जाता है जो जिस महीने में रिटायर होता है उससे पीछे 24 महीने। जबकि पंजाब में पिछले 3 साल 1 जुलाई को ली जाने वाली पे जो है उसकी औसत निकाली जाती है। तो इस हवाले से नोटिफिकेशन दोनों हुकूमतों ने जारी किए हुए हैं। तो पंजाब का है, उन्होंने बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया। वो चाहे किसी डेट को भी मुलाजिम कोई रिटायर हो तो ये क्लियर कर लिख दिया गया है कि यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट या नोशनल इंक्रीमेंट वो नहीं होगी, एडमिजिबल नहीं होगी, पंजाब के मुलाजिम को नहीं मिलेगी, जबकि वफाक के मुलाजिम को मिलेगी। वो किस तरह मिलेगी वो मैं इन नोटिफिकेशन में ये चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहले पंजाब देख लेते हैं। ये पंजाब हुकूमत ने जारी किया जी 30 मई 2025 को नोटिफिकेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन की रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स। जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी उन्होंने कुछ वजाहत जो है वो इस लेटर में की है। तो इसमें चूँकि हम नोशनल इंक्रीमेंट या उसकी बात कर रहे हैं, यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट की, तो वो हम देख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेदर द बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे,
and senior post allowance has been discontinued or they will continue to be added in the average pay for कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। यहाँ पर ये सवाल किया गया कि नोशनल इंक्रीमेंट यानी जिस इंक्रीमेंट की बात हो रही है, यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट, उसको नोशनल इंक्रीमेंट कहा जाता है, वो या स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस, ये डिसकंटिन्यू हो गए हैं या एवरेज पे निकालते वक्त इनको भी एवरेज पे में शामिल किया जाएगा, क्या तरीकाकार होगा, ये एक क्वेश्चन था। तो इसका जवाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये दिया है कि एज पर फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2024 दी last 3 years average basic pay as defined in substituted rule of the Punjab Civil Services pension rules, including personal pay of the government servants starting from 1st day of July of last 3 years prior to retirement shall be considered for pension calculation। यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के जरिए पेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो आखिरी 3 सालों की पे होगी, जो 1 जुलाई को होगी, आखिरी 3 साल 1 जुलाई को, तो वो ली जाएगी और उसमें पर्सनल पे जो होगी वो सिर्फ शामिल की जाएगी बस। और आगे क्लियर कट लिख दिया गया है कि हाउएवर नोशनल इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे एंड सीनियर पोस्ट अलाउंस शैल नॉट बी एडेड इन द एवरेज पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। यानी जो स्पेशल पे होगी, नोशनल इंक्रीमेंट, ये जिस इंक्रीमेंट की बात हो रही है, यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट, और क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस, ये एवरेज पे में शामिल नहीं होगा, यानी ये चीजें शामिल नहीं की जाएंगी। यानी जब एवरेज पे निकाली जाएगी तो ये चीजें शामिल नहीं होंगी, ये पे, और जो सिर्फ पर्सनल पे होगी वो शामिल होगी, और आखिरी 3 साल की वो जो है वो एवरेज पे निकाल कर पेंशन निकाली जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है, ये चाहे आप किस महीने भी रिटायर हो तो ये पंजाब के मुलाजमीन को नहीं मिलेगी, बल्कि नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, और साथ साथ आपकी स्पेशल पे है, क्वालिफिकेशन पे है, टेक्निकल पे है, सीनियर पोस्ट अलाउंस है, तो ये भी शामिल नहीं होंगे। ये पहले हालांकि ये चीज़ें शामिल होती थी, जिसकी वजह से बेसिक पे जो है वो या पेंशनेबल इमोलमेंट्स वो ज़्यादा हो जाते थे और अच्छी खासी पेंशन बन जाती थी। तो अब ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो इस वजह से वो जो साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है वो खजाने वालों ने ये इंक्रीमेंट नहीं लगाई तो मैं अपने हक के लिए क्या करूं, तो आप अपने हक के लिए जो है वो कुछ नहीं कर सकते इस नोटिफिकेशन की रूह से। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जा सकता है किसी अदालत में, वो अगर कर सकते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज इस नोटिफिकेशन के तहत आपको जो नोशनल इंक्रीमेंट है या रिटायरिंग इंक्रीमेंट वो पंजाब के मुलाजमीन को नहीं मिलने वाली। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जी वफाक की। फाइनेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये लेटर 4 मार्च 2025 का पंजाब ने जारी किया था गालिबन 30 मई 2025 को, और ये वफाक का है जी 4 मार्च 2025 का। तो इसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशंस की गई हैं। तो हम नोशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं या रिटायरिंग इंक्रीमेंट या यूजुअल इंक्रीमेंट की, तो वो हम देख लेते हैं जी। और ये पहला क्वेश्चन इसी बारे में है, ये आप देख सकते हैं कि वेदर बेनिफिट ऑफ यूजुअल नोशनल इंक्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 months सर्विस इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट डेथ shall be counted to calculate average emoluments drawn during last 24 months or otherwise। यानी ये उसमें नोशनल इंक्रीमेंट शामिल की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सवाल है। यानी वो जो 24 महीनों की एवरेज बेसिक पे निकाली जाएगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि it is therefore clarified that the benefit of said usual increment in the year of retirement shall not be calculated as average of the emoluments। यानी एवरेज जो निकाली जाएगी एवरेज पे, तो उसमें ये इंक्रीमेंट शामिल नहीं होगी। इसकी बजाय उन्होंने वजाहत की है आगे कि इंस्टेड इट मे बी एडेड अप, इसकी बजाय ये जमा की जाएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज एमोलमेंट्स फॉर पेंशन पर्पस ओनली। यानी पेंशन निकालने के लिए, सिर्फ निकालने के लिए जब एवरेज निकल आएगी तो बाद में ये इंक्रीमेंट शामिल कर देंगे एक। तो मेरे ख्याल में ये चीज आप समझ गए होंगे। इसकी वजह से जो है वो पेंशनेबल एमोलमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने
लिखा भी है कि जो पोस्ट ऑफिस से मुलाजिम रिटायर हुए अगस्त के महीने में तो उनको एक इंक्रीमेंट दी गई, जबकि इनको नहीं दी गई। तो ये दो नोटिफिकेशन जारी किए थे, क्लैरिफिकेशन फाइनेंस डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान और फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने, कि पंजाब में जो है वो नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी रिटायरमेंट के मौका पर, जबकि वफाक में जो है वो एवरेज पे निकालने के बाद अगर एलिजिबल मुलाजिम है उस नोशनल इंक्रीमेंट का, तो वो एवरेज के निकालने के बाद फिर दोबारा उसमें एक इंक्रीमेंट शामिल कर दी जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।